ऋषियों, महर्षियों और महानतम संतों की जननी रही है। अनादिकाल से लेकर आज तक अनेकों संत इस पुण्य वसुंधरा को अपनी ज्ञान गंगा के सानिध्य से अभिसिंचित करते आ रहे हैं। इसी परंपरा में गुरु भक्त, त्यागी, तपस्वी एवं क्षमा की साक्षात मूर्ति है अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज। महाराज श्री का अवतरण उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जनपद के एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। अतुल के नाम से पुकारे जाने वाले महाराज श्री को बाल्यावस्था से ही पारिवारिक संस्कारों के रूप में धार्मिक जीवन एवं बुद्धिवादी विचारधारा प्राप्त हुई। भगवती गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, जैसे पुराणोक्त कथन प्रारब्ध से ही अच्युतानंद जी के अंतःकरण में कूट कूट कर भर गए थे। ऐसे परम विचारों के साथ अब अतुल को अच्युतानंद बनने के लिए ऐसे तत्वदर्शी की खोज थी जो उन्हें परम सत्य का साक्षात्कार कराए। अतः आप भूमा निकेतन हरिद्वार पहुंचे, जहां स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जैसी दिव्य विभूति के सानिध्य में ने सामाजिक चोला उतार फेंका और बन गए स्वामी अच्युतानंद तीर्थ। दिव्य विभूति श्री भूमानंद तीर्थ जी के पावन सानिध्य में दीक्षा और सिद्ध शक्तियां प्राप्त करने के बाद महाराज श्री कुछ समय उन्मत्त अवस्था में रहे, पर फिर गुरु ने शिष्य मन की पीड़ा को पढ़ ईश्वर से साक्षात्कार कराया और तभी से स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज निरंतर समाज को अपनी ज्ञान गंगा से सराबोर कर रहे हैं। स्वामी श्री भूमानंद जी महाराज द्वारा पुण्य धाम स्वरूप आश्रम भूमा निकेतन की एक छोटे से वृक्ष के रूप में आधारशिला रखी गई, जो अब श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज के पावन सानिध्य में वट वृक्ष का स्वरूप ले चुका है, जिसके शीतल छांव में प्रतिदिन देश विदेश के लाखों लोग आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं। मां गंगा के पावन तट पर स्थित हरिद्वार नगरी में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है भूमा निकेतन, जो कि स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। दस्तकारों द्वारा निर्माण कला की अनूठी मिसाल ये सजीव प्रतीत होती देव प्रतिमाएं हमें देवलोक में होने का अनुभव तो कराती ही हैं, साथ ही पौराणिक कथानकों का सजीव प्रस्तुतिकरण भी करती हैं।
आश्रम में एक जीवन गुफा भी है, जिसकी यात्रा को जीवन यात्रा के स्वरूप में दर्शाया गया है। मानव जीवन एक यात्रा है, जिसमें वो विधि के विधानों के अनुरूप सुख दुख का मिश्रित जीवन जीने के साथ साथ धर्म एवं परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन भी करता है। इस गुफा में विभिन्न ईश झांकियों के द्वारा भगवान के अलग अलग स्वरूपों और मृत्यु लोक में की गई लीलाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। भूमा निकेतन में बनी इस गुफा के दर्शन का अनुभव वास्तव में अविस्मरणीय है और यहाँ की स्मृतियां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाती हैं। आश्रम की कुछ दूरी पर स्थित हरिपुर कला में महाराष्ट्र के अथक प्रयासों से अद्भुत मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। स्वामी जी ने इस मंदिर के निर्माण के लिए गहन शोध किया है। समुद्र के तल में पाए जाने वाले दुर्लभ एवं बहुमूल्य पत्थरों के अलावा कीमती धातुओं का प्रयोग भी इसके निर्माण कार्य में किया जा रहा है। ये हमने अपने गुरुजी की पूर्ण स्मृति में ये मंदिर बनाया है और इसमें जो है देवी भागवत में इसका अद्भुत मंदिर का प्रमाण है। और हमारे गुरु महाराज जो हैं सन 1991 में मार्गशीर्ष एकादशी को शरीर पूरा हो गया था, उनकी स्मृति में हमने ये 2100 से मंदिर बनाना निर्माण शुरू किया। इस मंदिर में हमने जो है 108 गणेश जी को बैठाना है और तंत्रों की और मंत्रों का जो प्रमाण था वो हमने प्रस्तुत किया है। ये गणेश जी का यंत्र है, ये सोने से बना है, इसमें पन्ना है, मोती है। ये वास्तु यंत्र है। भारतवर्ष में जितने भी आजकल लोग कहते हैं वास्तुकी से मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसका हमने ये यंत्र बना रखा है, वास्तुकी यंत्र। ये व्यास यंत्र है जो कथावाचक होते हैं और जो कथाएं करते हैं आजकल तो इसका यूज नहीं करते, पर इसके ऊपर इस यंत्र के ऊपर रख के पुस्तक रखनी चाहिए तो व्यास पूजन हो जाता है। आज तक तो ये होता नहीं है, तो ये शास्त्र प्रमाण है जो आज से हजारों वर्ष परंपरा थी, उसका ये विषम जो विषम से विषम कार्य है। माना कोई देश हम पर चढ़ाई कर देता है और हम युद्ध नहीं जीत रहे, तो ऐसे यज्ञ करके हम युद्ध जीत सकते हैं, ये वो प्रमाण है। अक्षरी रुद्र पूजन है, ये बड़ा विशाल यंत्र है। इस यंत्र के आप जो है अच्छी तरह प्रमाण देखिए, तो ये जो है इसमें अंकों का खेल है, ये सारे अंक हैं, तो उस अंकों के जो है हिसाब से इसको स्थापित किया जाता है। इसके पूजन करने पर कोई दुनिया का ऐसा कार्य नहीं है जो सफल नहीं है। सनातन धर्म एवं वैदिक ज्योतिष का अद्भुत संगम, ये निर्माणाधीन मंदिर विश्व में अनूठा एवं विशेष प्रकार की वास्तुशिल्प का उदाहरण बनने वाला है। स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज के आशीर्वाद से स्वामी भूमानंद धर्मार्थ चिकित्सालय भी संचालित है।
आधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। इस अस्पताल को मानव सेवा सर्वोपरि के आधारभूत सिद्धांत पर व्यवस्थापित किया गया है। स्वामी जी कहते हैं कि चिकित्सक को किसी क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होने के साथ साथ मानवता का भी विशेषज्ञ होना चाहिए। इस चिकित्सालय के संस्थापक स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने जब इस चिकित्सालय का निर्माण प्रारंभ कराया था तो वे स्वयं धूप और बरसात तक में इस पेड़ के नीचे बैठकर इस निर्माण का सुपरविजन करते थे और पूरा कार्य अपनी देखरेख में उन्होंने कराया। इस चिकित्सालय के विकास के लिए उन्होंने इस नक्षत्र वाटिका का भी निर्माण कराया। इस नक्षत्र वाटिका में उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है और विशेष रूप से वो वृक्ष मंगाए हैं जो जिस नक्षत्र में लगाए जाने आवश्यक होते हैं। प्रत्येक वृक्ष जो यहाँ स्वामी जी ने लगवाया है वो नक्षत्रों के हिसाब से लगवाया है। इसी के साथ जो एक नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण महाराष्ट्र ने कराया है। ये सब नर्सेज की कमी को देखते हुए और चिकित्सालय के विकास के लिए महाराष्ट्र ने ये काम कराया है। संस्था निरंतर गौ सेवा में लगी हुई है। संस्था की गौशाला में गायें हैं जिनके लिए हरा चारा, भूसा, खली, चूरी, चेकर इत्यादि की व्यवस्था रहती है तथा पशु चिकित्सक गायों की नियमित जांच करते रहते हैं। इनसे आश्रम के महात्माओं एवं विद्यार्थियों के लिए दूध की आपूर्ति होती है। भूमा कृषि फार्म में गायों के लिए हरा चारा और विभिन्न फसलें बोई जाती हैं, जिनसे आश्रम की आपूर्ति होती है। परम ईश भक्त के दृश्यमान स्वरूप स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। उनका कहना है कि धर्म है तो राष्ट्र है, अतः धर्म एवं राष्ट्र का गहरा नाता है। राष्ट्र सेवक महाराज श्री ने भी समय समय पर राष्ट्र सेवा यज्ञों में आहुति दी है। इसी क्रम में कारगिल में शहीद हुए भारत माता के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वामी श्री के नेतृत्व में एक अनूठी संत यात्रा हर की पैड़ी से कलशों में गंगा जल लेकर कारगिल के लिए रवाना हुई थी, जहां घुसपैठियों द्वारा अपवित्र की गई भारतवर्ष की पुण्य धरा को गंगा जल से पवित्र किया गया था। वो भारत का वो प्रभु जिसको विश्व पिता के नाम से जानते हैं, विश्व पितामह जिसका बेटा था गंगा का। हम लोग गंगा जल लेकर जा रहे हैं उस योद्धा को, और हम देश की संस्कृति को बताना चाहते हैं कि यदि तिरंगे के अंदर गेरुआ वस्त्र है तो ये गेरुआ वस्त्र तुरंत नहीं मिलेंगे। उन सैनिकों के हाथ उठाने के लिए, गोली खाने के लिए, उन सैनिकों के घर से होके आ रहा हूँ, उनकी माँ से मिल के आ रहा हूँ जो हमारे मातृभूमि पर शहीद हुए। उनके घर के परिवार लोगों ने बताया, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई भी सपूत जितने भी 400 से ज्यादा मृत हो गए या 400 से अधिक लोग हुए हैं, एक भी सपूत ऐसा नहीं जिसकी आयु 28 वर्ष से अधिक, 28 वर्ष के नीचे जिनकी 1 महीना 2 महीना, उनकी 7 वर्ष 6
कारगिल में जो है फौज जो है, मैं टाइगर हिल के पास गया था जहां पर हमारी सेनाओं ने टाइगर हिल जीता था। वहां फौजियों ने कहा, महाराज जी यदि तुम हमारे पास आए हो, हमें आशीर्वाद देना चाहते हो, तो ये आशीर्वाद देना कि हम छाती पे गोली खाएं, पीठ पे यदि गोली खाएं तो हमारी लाश को जो हमारे घर नहीं पहुंचाना। ये शहीदों की बात थी, ये हिंदुस्तान की फौज की बात थी। मेरा हिंदुस्तानी छाती पे गोली खाता है, गोली अनेक, दुश्मन एक, पर मेरा फौजी का ये है कि गोली एक, दुश्मन अनेक। ये मेरी फौजी का फार्मूला है। इसलिए अपने फौज को यहां से जो है, अपने फौज को सलाम करता हूं। मैं अपने फौज को जो है कहता हूं, जो फौज पर शहीद होती है, मैं शहीदों को बारंबार अपना नमन करता हूं कि शहीद हमारे देश की शान है, आन मान है। इनका सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का काम है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू संस्कृति की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो, हिंदू की परिभाषा सीखनी पड़ेगी। ये जो है भाषणों से काम नहीं चलेगा। ये संकल्प जो है आज लेना पड़ेगा। ये संकल्प की सभा है, ये भाषणों की सभा नहीं है। यहाँ पर नहीं किसी के भाषण सुनने से किसी को प्रभावित करने का मतलब नहीं है। यहाँ प्रभावित नहीं होगा, यहाँ करना पड़ेगा। कोई शेर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मर्यादा होकर यहाँ पर जो है आपको जो है व्यक्तित्व देना पड़ेगा। जो लोग कल के भूकंप में जिनको जो है क्षति हुई है, जिनकी जान गई है, मार गया है, उस देश के 1 मिनट के लिए आप लोग सब लोग संकल्प करें और सभा प्रारंभ हो। और अब सभा का भाग जो है हम जो है नरसिंह जी को देते हैं कि वो सभा जो है करें। हम तो यहाँ बैठे आए हैं, बैठे शाम तक गए, शाम तक बैठेंगे, अगले दिन तक गएगा, अगले दिन तक बैठेंगे, संकल्प करके आए। हमको ऐसे लाना नहीं। कल आज के अखबार में पढ़ा गया कि साधु अपने जो है महलों से निकलते, अपने मठों से नहीं निकलते। हम साधु भक्त का महात्मा है और ऐश्वर्य अपने साथ लेके चलते हैं। ऐश्वर्य की भी कमी नहीं रखते, पर भक्ति की भी कमी नहीं रखते। और हम जो है मठों मंदिरों की चिंता भी नहीं करते। इसलिए विचार करें, मर्यादा की संस्कृति की चिंता होती है। मर्यादा संस्कृति के अंदर ये भी कोई काम होता है तो उस काम को करना चाहिए। या मर्यादा का पालन करें। हम तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे एक विषय पर तुम्हारे यहाँ एक बात पहली बार गए थे जब उन्होंने तुमने नारा दिया था कि हिंदुओं के शत्रुओं का विनाश हो, हिंदुओं के शत्रुओं का विनाश हो। तो हमारे हृदय में ये बात लग गई। और हिंदू का शत्रु कौन नहीं है? विचार करके देखो, क्या दुनिया बात करते हो कायरों की कि पाकिस्तान, फलाना अफगानिस्तान, इनकी कोई बात नहीं करनी, संघर्ष करना है। हिंदू शेर का नहीं होता, शेर का बाप होता है। और शेर भी ये विचार करके देखो, जैसे शेरनी अपने बच्चे को एक बार ही जन्म देती है, दोबारा जन्म नहीं देती, उसको बब्बर शेर करते हैं। हमारी संस्कृति बब्बर शेरों की है, हमारी संस्कृति जो है शेरों की नहीं है। इसलिए मर्यादा होना चाहिए। आज के यहाँ पर जो है बैठे, यदि राष्ट्र धर्म है तो जो है गेरुआ वस्तु से है, गेरुआ वस्तु राष्ट्र ध्वज के ऊपर है। इसलिए यहाँ पर जो है महात्माओं की परिभाषा जो होती है वो किसी ऐश्वर्य से नहीं होती, किसी ज्ञान से नहीं होती, किसी विज्ञान से नहीं होती। हमारा सबसे पहला नारा यह है, सबसे पहले हमारा संकल्प यह है कि जो राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति इस देश में भारत की संस्कृति की बात करेगा, मर्यादा की बात करेगा, हम उसी को सरकार में चुनेंगे। बोलो, संकल्प लोगे? सच्चा लोगे? झूठा? सच्चा संकल्प होना चाहिए। एक नहीं रहेगा, 1000 लेंगे, एक के साथ 1000 हो जाएंगे। हम 80% नहीं है, हम तो जो है पूरे विश्व पर राज करना चाहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? विश्व का प्राणियों में। और आप लोग विचार करते हैं, अरे मक्का की बात करते हो, मक्का में भी महादेव बैठे हैं, मक्केश्वर महादेव हैं। सासीलाल सुंदर शिशु गंगा भगवान के भाल पर चंद्रमा है, और देश के जो है लोग चंद्रमा को पूछकर नवाज अदा करते हैं, ईद करते हैं। इसलिए ईद जब बनेगी जब भारत की संस्कृति को मानेंगे, और भारत की संस्कृति को मनाने के लिए हम सबको एक होना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर। मां गंगा को करोड़ों भारतीयों की जीवन धारा मानने वाले स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी ने उसे पूर्णतः प्रदूषण मुक्त कराने का संकल्प लिया हुआ है, जिसके लिए वे काफी समय से प्रयासरत भी हैं। इसी क्रम में उन्होंने निर्मल गंगा अविरल प्रवाह से महाअभियान चलाया, जो हरिद्वार से लेकर मां गंगा के समस्त प्रवाह घाटों के किनारे किनारे चला। इस अभियान में महाराष्ट्र के संरक्षण में संतों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के एक बड़े समूह ने भी हिस्सा लिया था। हमारी राष्ट्र नदी है, जैसा सम्मान भारत माता को मिला है, भारत माता हमारी जो है राष्ट्र माता है, ऐसे ही गंगा भी हमारी राष्ट्र नदी है। तो आपको उतना ही सम्मान देना चाहिए जैसे कि हम जो है भारत माता को देते हैं। सब हिंदुस्तानियों का है। ऐसी कोई भारतवर्ष में मस्जिद नहीं, ऐसा कोई भारतवर्ष के अंदर मंदिर नहीं, ऐसा भारतवर्ष में कोई गुरुद्वारा नहीं, ईसाई नहीं, जहाँ गंगा के रेते से जो है पलास्तर ना हो। उसकी चिनाई भी गंगा के रेते से होता है। तो हिंदुस्तान की जो है सभी की गंगा है। हिंदुस्तान में सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ये भारत की जो है धर्मनिरपेक्षता है। ये भारत की पूर्वजों की संपत्ति है। इसको हम सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। विश्व के लोग भारत की संस्कृति को मानते हैं। आज जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आकर भारत की संस्कृति को माना है कि भारत की जो है संस्कृति बहुत प्राचीन है और गंगा उसकी जो है मुख्य लक्ष्य है। इसलिए सज्जनों, गंगा की सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा मन से गंगा की सेवा हम करेंगे, हम करेंगे। हाथ उठा के बोलेंगे सब लोग, गंगा की सेवा हम करेंगे, हम करेंगे। गंगा की सेवा हम करेंगे। सम्मान है भारत का, जैसे भारत माता का सम्मान है ऐसी राष्ट्र नदी का सम्मान है। सब लोग प्रतिज्ञा करेंगे, गंगा को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आप लोग भी लीजिए भाई जो बैठे हैं, क्या बात है। गंगा की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गंगा की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये राष्ट्र नदी है, ये लोगों की प्राण है। 42 करोड़ जनता गंगा के जो है तटों के नजदीक रहती है। पीढ़ी कैसे आपको याद करेगी? इसलिए संकल्प लें यहाँ पर खड़े होकर कि गंगा के अंदर पॉलिथीन नहीं डालेंगे, मरे हुए शव नहीं डालेंगे, मरे हुए जानवर नहीं डालेंगे। गंगा की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। गंगा की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे।
से ये ऑर्डर कराएंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो कानून बनाए कि गंगा जी और जमुना जी को दूषित करने वालों को कठोर से कठोर दंड मिले। केवल हमारी यात्रा इस लक्ष्य के लिए है, कोई यात्रा का दिखावा नहीं है, पहनावा नहीं है। ये जो मंदिर बने हैं, आप एक भोजपत्र का जमुना जी के लिए नाला दिया है और उसका जो है रिफाइंड जो है आपके घरों में पानी आता है। इसलिए संकल्प कर लें कि दिल्ली में यदि गंगा जी को जमुना जी को बचाना है, आगे जाके प्रयागराज में जो है इनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, गंगा जी रह जाती हैं। जमुना जी को बचाना तो संकल्प करें, हम बुलवाते हैं संकल्प, आप लोग संकल्प करेंगे। यमुना की मूल धारा व स्थान को अक्षुण्ण रखने के लिए मैं और मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है। उठाया गंगा जी का यात्रा की और हमारे साथ एक व्यक्ति नहीं थे, हजारों व्यक्ति की हमने यात्रा की। जल में ही रहकर, जल से बाहर नहीं आते थे, जल में रहे, राफ्टों के द्वारा। हम पहली बार 2000 में गए बनारस तक, फिर 2010 में गए हम पटना तक और 2013 में गए इलाहाबाद। और हमने ये यात्रा करके लोगों को संदेश दिया, शमशान घाटों में रहे, लोगों को समझाया कि अध जली हुई लाशें जो हैं गंगा जी में नहीं, बिल्ली कुत्ते जो हैं बैल मर जाएं तो गंगा जी में मत डालो। ये गंगा का जो अमृत है, हम इसे कहते हैं भूलोक का अमृत है, भूलोक का अमृत है। इसके में तत्व है, प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है कि इसमें गिरी हुई कोई भी हड्डी जो है वो पहाड़ नहीं है, पहाड़ के रूप में कभी भी नहीं मिला। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गंगा सागर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नरोड़ा हो, वहाँ पहाड़ नहीं दिखा हड्डियों का, समझे आप। हड्डियों के पहाड़ नहीं देख पाएंगे। इसके जल के अंदर ये है कि वो हड्डियाँ जो हैं उसी में जो है विलुप्त हो जाती हैं। और जो रेता होता है उसमें जो चमक दिखती है वो उनका भी रेते के साथ जो है, जिसको गंगा रज कहते हैं, उस रज के साथ जो थोड़े से कण होते हैं, वो कण जो हैं हमारे जो परंपरा है उस परंपरा को दर्शाते हैं, उसकी सुगंध है वो कण, इसलिए गंगा है। दूध पर पूरे देश को अलर्ट करने का श्रेय जाता है याचिकाकर्ता अच्युतानंद तीर्थ को। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। ये याचिका साल 2011 में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दूध पर कराए गए सर्वे के आधार पर दी गई थी। 2011 में FSSAI के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि देश का करीब 68.4% दूध मिलावटी है। याचिका में स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने इस बात को आधार बनाया। उन्होंने याचिका में लिखा कि सरकारी संस्था के सर्वे के जरिए दूध में भारी मिलावट की बात सामने आने के बाद भी सरकार दूध में हो रही मिलावट को लेकर संजीदा नहीं है। मिलावट करने वालों को अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब इरादन कत्ल का जो है घोषित किया जाए, इरादन कत्ल। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की। सुप्रीम कोर्ट को ये प्रार्थना की गई कि इस केस को क्रिमिनल केस बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और उसमें निर्देश दिए, परंतु ये देश की सरकारें, लोकतंत्र वाली सरकारें, राजनीतिक पार्टी की विवेक शक्ति नहीं थी। हमारे देश की जनता को भेड़ बकरी जैसे समझती है। हमारे त्योहारों में ये जहर देती है, जिस जहर को हमने मीठा जहर का, बर्फी हो, मावे की बनी कोई भी वस्तु हो, वो जो है उसमें सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है, डालडा बनाने में भी ये प्रयास किया। भारत की जनता, भारत के रहने वाले लोग देश प्रदेश की सरकारों को ये कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा भी जो है वो दूध पीता है मिलावटी, चाहे जज का बच्चा हो, चाहे IAS हो, IPS हो, उनके बच्चे भी ये मिलावटी दूध पीते हैं, मिलावटी जो है मिठाई खाते हैं। तो जैसे कि एक गरीब का बच्चे की मृत्यु होने पर उसकी माँ दुखी होती है, ऐसी एक किसी भी राजनेता के बच्चे की मृत्यु होने पर उसकी माँ को कितना कष्ट होता है,
इसी बात को देखते हुए इस पे सख्त से सख्त कानून बनाने का हमने मन में संकल्प लिया है और हम ये ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जो उसकी एक सबसे बड़ी हो रहा है कि इसकी रिपोर्ट जो है 180 दिन में दी जाती है। 180 दिन में रिपोर्ट देंगे तो कैसे होगा, तुरंत इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है और उस मांग को जो है हमें है कि न्यायालय में माननीय न्यायाधीश जी इसको हमारी बात को सुनेंगे और सुनकर जो है देश के हित में, लोगों के हित में, उन बच्चों के हित में जो छोटे छोटे बच्चे देश के नौनियाल हैं, देश का भविष्य है, उनके हित में कठोर से कठोर कानून बनाने का निर्देश देंगे। वास्तव में सनातन धर्म का आधार ऐसे महान संत ही हैं। सौभाग्यशाली हैं हम और आप जो हमें ऐसे संतों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।